हेलो एंड वेलकम टू एंडलेस रियलिटी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जीनियस के बारे में जो आज भी हमारी जिंदगी में छुपा हुआ है। When we think about the greatest inventors of all time, हमारे दिमाग में कुछ नाम आते हैं, हेनरी फोर्ड, द राइट ब्रदर्स, थॉमस एडिसन। लेकिन एक नाम है जो इतना रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, निकोला टेस्ला। आज हम जानेंगे इस भूले बिसरे जीनियस के बारे में और ये कहानी शुरू होती है अंत से। जनवरी 7, 1943 को एक मेड न्यूयॉर्क होटल के रूम नंबर 3327 में गई, जहां उसने 86 साल के एक आदमी को मरा हुआ पाया। ये आदमी 10 सालों से होटल में रह रहा था। ये थे निकोला टेस्ला। टेस्ला अकेले और गरीबी में मरे। वो सिर्फ गर्म दूध और क्रैकर्स पे जीते थे और बाहर के कबूतरों को खिलाने में ऑब्सेस्ड थे। एक महान इन्वेंटर जो लोगों के द्वारा भुला दिया गया और गरीबी में मर गया। पर ऐसा क्या हुआ, ये हम वीडियो के एंड तक समझ जाएंगे। टेस्ला का जन्म स्मिल्जन, क्रोएशिया में 10 जुलाई 1856 में हुआ था। जब वो पैदा हुए, एक बिजली का तूफान चल रहा था। खानदानी कहानी के मुताबिक उनकी दाई ने कहा था ये बच्चा अंधेरे का प्रतीक बनेगा, लेकिन टेस्ला की मां ने जवाब दिया नहीं, ये रोशनी का प्रतीक बनेगा। और ये कितना प्रोफेटिक था। जब टेस्ला 5 साल के थे, उन्होंने अपने बड़े भाई को हॉर्स राइडिंग करते टाइम घोड़े से गिर के मरते हुए देखा। ये सीन उनकी जिंदगी भर उन्हें हर्ट करता रहा। बचपन में ही टेस्ला को विजन्स आते थे जो उनकी इन्वेंशंस की शुरुआत थी। उनका माइंड इतना ब्रिलियंट था कि वो अपने इन्वेंशंस को अपने दिमाग में ही इतनी क्लियरिटी के साथ बना लेते थे कि उन्हें ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। टेस्ला अपनी माँ को अपने इन्वेंशंस का इंस्पिरेशन मानते थे। उनकी माँ ने भी छोटे हाउस होल्ड अप्लायंसेस इन्वेंट किए थे। उनके पास पिक्चर मेमोरी की क्वालिटी थी और ये क्वालिटी उन्होंने अपने बेटे को भी दी। टेस्ला के पिता एक प्रीस्ट थे और चाहते थे कि टेस्ला भी एक प्रीस्ट बने, लेकिन टेस्ला का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में था। टेस्ला ने ग्रास के टेक्निकल कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ी, जहां वो दिन में 3 बजे से रात के 11 बजे तक काम करते थे। प्रोफेसर्स को उनकी हेल्थ की चिंता थी, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने अपनी स्टडीज छोड़ दी। और कई लोग ये कहते हैं कि वो गैम्बलिंग में एडिक्टेड हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ दिया ताकि उनकी फैमिली उन्हें गैम्बलिंग करते ना देख ले। टेस्ला ने यूरोप में इधर उधर घूमा और फाइनली बुदापेस्ट में एक टेलीफोन कंपनी में इलेक्ट्रिशियन बन गए। एक दिन पार्क में घूमते हुए उन्हें ऑल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी का आइडिया आया। ये उनकी ग्रेटेस्ट इन्वेंशन बनी, जिसने दुनिया को बदल दिया। 1884 में टेस्ला न्यूयॉर्क आए और उन्होंने एडिसन मशीन वर्क्स ज्वाइन की। पहले सब अच्छा था, लेकिन जल्दी ही एडिसन और टेस्ला के बीच तालमेल खत्म हो गया। दोनों का इलेक्ट्रिसिटी डिलीवरी को लेके डिसएग्रीमेंट था। एडिसन डीसी के फेवर में थे और टेस्ला एसी के। एसी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा एफिशिएंट थी और लंबे डिस्टेंसेस तक पावर ट्रांसमिट कर सकती थी, जो डीसी नहीं कर सकती थी। ये सबसे बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से एसी ने दुनिया को जीता। वॉर ऑफ करंट्स के टाइम एडिसन ने एसी को बदनाम करने के लिए काफ़ी चीज़ें की। उन्होंने सीक्रेटली इलेक्ट्रिक चेयर फाइनेंस की ताकि एसी को डेंजरस दिखाया जा सके, लेकिन वेस्टिंगहाउस और टेस्ला ने एडिसन को हराया और एसी ने दुनिया में अपनी जगह बनाई। 1893 में वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन को इल्यूमिनेट करना इनकी सबसे बड़ी सक्सेस थी। टेस्ला और वेस्टिंगहाउस ने वर्ल्ड्स फर्स्ट एसी पावर प्लांट नायाग्रा फॉल्स पे बनाया, जो कि एक मैसिव सक्सेस थी। टेस्ला ने अपनी लाइफ में 300 से ज़्यादा पेटेंट्स होल्ड किए। उनके इन्वेंशंस में टेस्ला कोइल, एक्सरे टेक्नोलॉजी और रिमोट कंट्रोल शामिल हैं। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने टेस्ला के करियर पे बहुत बड़ा असर डाला। उनका न्यूयॉर्क लैब जल गया।
और उन्होंने अपने रेडियो के पेटेंट्स को लेट अप्लाई किया। इसी दौरान मार्कोनी ने रेडियो इन्वेंशंस का पेटेंट ले लिया, जिसमें टेस्ला के 17 पेटेंट्स यूज हुए थे। टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशंस लाने के लिए ऑब्सेस्ड थे। उन्होंने लॉन्ग आइसलैंड पे वार्डन क्लिफ टावर बनवाया था, लेकिन फाइनेंशियल बैकर्स ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया और प्रोजेक्ट अबेंडन करना पड़ा। टेस्ला की मेंटल हेल्थ बिगड़ गई और उनका आखिरी टाइम न्यूयॉर्क होटल में गुजरा। वेस्टिंग हाउस ने उनका रेंट फ्री कर दिया था, लेकिन फिर भी टेस्ला डेब्ट में मर गए। एक ऐसे महान इन्वेंटर का ऐसे एंड होना ट्रेजिक है। टेस्ला अनलकी थे, लेकिन उनकी मेन प्रॉब्लम थी कि वो एक कैपिटलिस्ट नहीं थे। उन्होंने अपनी रॉयल्टीज छोड़ दी ताकि वेस्टिंग हाउस को बचा सके। वो पैशन से ज़्यादा साइंस के बारे में कंसर्न थे। आज हम उन्हें याद करते हैं और उनकी इन्वेंशंस को अप्रिशिएट करते हैं। टेस्ला के बिना मॉडर्न सोसाइटी काम नहीं कर सकती थी। उनकी माँ ने उन्हें चाइल्ड ऑफ राइट कहा था और वो बिल्कुल सही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्टोरी ऑफ निकोला टेस्ला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो या दैट्स माई टाइम गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।